लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा धचका लग सकता है, इसलिए कि उनके कई ऐसे नेता हैं जो भागने की फिराक में हैं और वो किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए कि वो उम्मीदें आरजेडी से लगाए हुए हैं और उनकी जो सियासी लौ है वो लालटेन के बत्ती के सहारे जलती नजर आ रही है। और ये नाउमीदी, उम्मीद और उम्मीद नाउमीदी आपस में टकराती है। तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव के करीब हैं, लालू यादव के करीब हैं, वो आरजेडी को अलविदा कह देंगे। और ये इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मन है और आरजेडी उन्हें हो सकता है कि चुनावी मैदान में न उतारे, इसलिए वो पहले से ही अपना रास्ता तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आरजेडी को अलविदा कह दें। 2024 में किसी भी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े जहां उन्हें कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर दे और वो बाकायदा तौर पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आरजेडी के भी कई नेता हैं जो इधर से उधर भाग सकते हैं और ये 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने जा रहा है, इसलिए कि इनकी जो उम्मीदें हैं वो शायद लालटेन से नहीं है। तेजस्वी यादव और लालू यादव का जो सियासी निर्णय होने वाला है उसमें इन लोगों को शायद जगह न मिले। उसमें से एक नाम है आरजेडी के सीनियर नेता हैं सुरेंद्र यादव, जो मौजूदा समय में नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। तेजस्वी यादव के साथ वो मंत्री हैं और योजनाओं के विकास को लेकर के, सामाजिक न्याय के नारे को लेकर के वो लगातार लालू यादव की सराहना कर रहे हैं। लेकिन वो जहानाबाद लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि पिछली बार वो चुनाव लड़ भी चुके हैं और वो चुनाव हार गए थे। चंदेश्वर से जो मामला असल वो हुआ था कि वहां पर तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और शायद यही वजह थी कि सुरेंद्र यादव का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया था। लेकिन वो फिर से सियासी ख्वाब सजा रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार उन्हें आरजेडी वहां से टिकट दे। लेकिन अगर आरजेडी इनकार करती है तो सुरेंद्र यादव जो है नीतीश कैबिनेट से भी इस्तीफा देंगे और लोकसभा चुनाव वो जहानाबाद से लड़ लेंगे। उसके अलावा एक दूसरा नाम है बुलू मंडल का। बुलू मंडल को आप सलीके से जानते भी हैं, इसलिए कि वो तेजस्वी यादव के बगल में, लालू यादव के दाएं तरफ बाएं तरफ हमेशा खड़े नजर आते थे और वो हमेशा ये चाहते थे कि उन्हें फिर से टिकट मिले और ये हो सकता है कि वो भागलपुर से चुनाव लड़े। लेकिन आरजेडी से वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका सोशल मीडिया अकाउंट जब हमने खंगाला, जब हमने जांचने और परखने का प्रयास किया तो देखा कि एक भी उनकी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो ऐतिहासिक, यानी जिस तरह से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई, आरजेडी के सभी नेता, विधायक, एक्स एमपी का जो कार्यकर्ता हैं, सबने धन्यवाद दिया और लिखा कि बड़ा काम है, लालू यादव ने जो सपना था उसे साकार कर दिया, गरीबों की गिनती कर ली और पता चल गया कौन कितने लोग हैं। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा काम किया। तेजस्वी में लालू की झलक दिखती है। बुलू मंडल जो युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से लगातार काम कर रहे थे और उनको आरजेडी के नेताओं के द्वारा बड़ा सम्मान मिल रहा था, तेजस्वी यादव हमेशा अपने आसपास खड़ा करते थे। वो भागलपुर से चुनाव लड़ने के फिराक में है और आरजेडी से उनका मोह भंग हो गया है और वो कभी भी वहां से निकल जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में वो अजय मंडल से चुनाव हार गए थे। जनता दल यूनाइटेड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अजय मंडल, वो मौजूदा समय में सांसद हैं। तो हो सकता है कि बुलू मंडल वहां से चुनाव लड़े और अजय मंडल का टिकट अगर जेडीयू काटती है, किसी दूसरे उम्मीदवार को आरजेडी वहां पर टिकट दे देती है बुलू मंडल के अलावा, तो फिर बुलू मंडल भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे। या अगर उन्हें टिकट नहीं भी मिलता है तो वो निर्दलीय भी वहां चुनाव लड़ सकते हैं। तो दो ऐसे नेता हैं जो आरजेडी को छोड़ सकते हैं। बुलू मंडल की अगर जहां तक बात की जाए तो वो एक तरह से पार्टी का जो काम होता है, पार्टी का जो प्रोग्राम होता है, चाहे वो भागलपुर के इलाके में हो, पटना में हो, कहीं भी हो, वो आजकल नजर नहीं आ रहे हैं। यानी लालटेन का जो कैमरा है उस कैमरे से वो बिल्कुल अलग थलग हैं और बुलू मंडल की कहीं पर कोई भी सियासी हाजिरी नजर नहीं आ रही है। राजनीति में जो अपने नेता की सराहना की जाती है उस तारीफ में भी वो पीछे हैं और वो लगातार जिस तरह से त्यौहार आते हैं, ईद, बकरीद, मुहर्रम, होली, दिवाली, छठ, इन सारे चीजों को लेकर के तो शुभकामनाएं वो अपने लोगों को दे रहे हैं। लेकिन कभी आरजेडी की कोई खबर उन्होंने शेयर नहीं की, कभी तेजस्वी यादव को धन्यवाद नहीं दिया, कभी लालू यादव की यात्रा का कोई वीडियो शेयर नहीं किया, कभी महागठबंधन की किसी मीटिंग को लेकर के उन्होंने ये दावा नहीं किया कि 2024 में महागठबंधन जो है वो एनडीए गठबंधन को चुनाव हरा देगी। तो ये साफ नजर आ रहा है संकेत के बुलू मंडल का मोह आरजेडी से भंग हो गया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ वो नहीं रहना चाहते हैं और उनका एक सपना भी है कि वो भागलपुर से चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव लड़ने की स्थिति में उनका क्या निर्णय होगा, अंदर खाना वो भारतीय जनता पार्टी से बातचीत कर चुके हैं
कि अगर वहां पर उनकी स्थिति बनती है तो वो चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे, आरजेडी का दामन छोड़ देंगे, या वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। और इसमें एक नाम और भी है, यानी जयप्रकाश नारायण के भाई हैं विजय प्रकाश, वो भी बगावती तेवर दिखा सकते हैं और वो भी तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देंगे। जबकि तेजस्वी यादव यहां सरकार में थे पहले, उस वक्त वो मंत्री थे और हमेशा दाएं बाएं विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बहुत जोश जज्बे के साथ अपोजिशन पे हमला कर देते थे और लगातार कई बार तरह तरह का बयान, आपत्तिजनक बयान भी उन्होंने दिया। लेकिन इस बार वो आरजेडी के साथ न होकर के वो रिजाइन कर देंगे, आरजेडी को अलविदा कर देंगे, तेजस्वी का साथ छोड़ देंगे और वो चुनाव लड़ेंगे बांका लोकसभा से। तो कुल मिलाकर के आरजेडी के इन नेताओं में जो बागियाना सोच है वो अभी पनप रही है, वो जन्म ले चुकी है और ये आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, लालू यादव का साथ छोड़ करके अपनी राह, सियासी राह कहीं और तलाशने का प्रयास कर रहे हैं।